नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। कब से लेकर कब तक की है? ये चार चार से 7 तारीख तक की है। वीक में 2 बार आती है, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। तो जो नहीं जुड़े हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इंग्लिश में भी स्टार्ट कर दी है आज से। अब से इंग्लिश वाली भी करंट अफेयर्स आया करेगी वीक में 2 बार। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय से। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं का अब तक का सबसे अधिक निर्यात कोटा स्वीकृत किया। भारत ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक का सबसे अधिक निर्यात कोटा स्वीकृत किया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जामिर ने इस कदम के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, एक्स जो पहले ट्विटर था, ये किसने खरीद लिया है? एलन मस्क ने। ठीक है। एक्स पर मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा निर्यात कोटा बढ़ाया जाना एक ऐसा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। 1981 में मालदीव के लिए निर्यात कोटा तंत्र शुरू किए जाने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा कोटा है। देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित किसने कहा है? रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में देश भर में आतंकी गतिविधियां होती थी, लेकिन भाजपा शासनकाल में इन पर काबू पाया गया है। विपक्ष की आलोचना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी दल लोगों में भय और घृणा की भावना पैदा करते थे। दूसरी ओर भाजपा ने कभी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, बल्कि न्याय और मानवता के लिए हमेशा काम किया है। श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंघ के समय से अब तक भाजपा ने जो संकल्प पत्र में कहा है और उसे लागू भी किया है, एक राष्ट्र एक चुनाव नीति पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी इस पर विश्वास करती है और इससे देश मजबूत होता है। इससे जनता अपने मत का बेहतर उपयोग कर पाएगी और जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त रुक जाएगी। लाओस का 17 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा रहा है। किसने कहा? विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने। लाओस से 17 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि लाओस से 17 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने लाओस में भारतीय दूतावास की सराहना की और इनकी सुरक्षित वापसी के लिए लाओस के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ये 17 लोग प्रलोभन में अवैध तरीके से लाओस में फंस गए थे। भारत ने 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दी है। भारत ने 2024-25 के लिए मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात कोटा को मंजूरी दे दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने आवश्यक वस्तुओं की निश्चित मात्रा और कोटा निर्धारित किया है। वर्ष 1981 में व्यवस्था लागू होने के बाद वस्तुओं की यह अब तक की स्वीकृत सबसे अधिक मात्रा है। मालदीव ने निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नदी की रेत और रोड़ी बजरी जैसे जरूरी सामान के निर्यात को 25% बढ़ाकर 10 लाख टन किया गया। अंडा, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के निर्यात में 5% की बढ़ोतरी की गई। पिछले वर्ष भी भारत ने चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद मालदीव को यह सामान भेजा था। उच्च आयोग ने कहा कि पड़ोसी प्रथम की नीति के हिस्से के रूप में भारत मालदीव में मानव केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा है। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2024 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था।
रिवर्स बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। रिवर्स बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष वैश्विक व्यापार में सुधार की आशा है, लेकिन यह औसत से नीचे रहेगा। घरेलू स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में बढ़ोतरी हो रही है, गैर संगठित क्षेत्र में सुधार है और निवेश बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भू राजनीतिक स्थितियां और सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर गंभीर चिंता का विषय है। अब आ जाते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। अग्नि प्राइम मिसाइल का कल ओडिशा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण सामरिक बल कमान 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 एसएफसी तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम ने अपने विश्वसनीय प्रदर्शन को प्रमाणित करते हुए सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, एसएफसी और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मिसाइल का सफल विकास और उसका सेना में शामिल होना सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आज है अंतर्राष्ट्रीय खदान अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। कब बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस? 4 अप्रैल को। जीवन संरक्षण शांति निर्माण इसका विषय है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है, यानी कि 4 तारीख को मनाया जा रहा है। खदान, लैंडमाइन संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का विषय जीवन संरक्षण शांति निर्माण, जीवन संरक्षण और शांति निर्माण। इस संबंध में बारूदी विस्फोट से पीड़ित लोगों और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से विभिन्न संगठन प्रति एक वर्ष इस दिन खदानों और विस्फोटकों के कारण उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर। मैक्सिको ने एक्वाडोर के साथ अपने सभी संबंध समाप्त किए हैं। मैक्सिको ने एक्वाडोर के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए हैं। यह फैसला एक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास की मैक्सिकन दूतावास में गिरफ्तारी के बाद आया है। 2 बार के भ्रष्टाचार के आरोपित जॉर्ज ग्लास दिसंबर में राजनीतिक शरण मांगने के बाद से क्वेटो दूतावास में छिपे हुए थे। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी से पहले एक्वाडोर पुलिस क्वेटो दूतावास में जबरदस्ती घुस गई। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने ग्लास की हिरासत को एक सत्तावादी कृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मैक्सिको की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। श्री ग्लास ने कहा कि उन्होंने मैक्सिको के विदेश मंत्री को एक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध निलंबित करने का निर्देश दिया है। नाटो सामूहिक संधि के आज 75 वर्ष पूरे। ब्रुसेल्स में आयोजित होगा विशेष समारोह। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि के आज 75 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर ब्रुसेल्स में आयोजित विशेष समारोह में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अन्य विदेश मंत्री केक काटेंगे। नाटो संधि पर गठबंधन के नेताओं ने वाशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए थे। इस सिलसिले में 9 से 11 जुलाई के दौरान वाशिंगटन में नाटो नेताओं की बैठक के दौरान बड़े समारोह की योजना बनाई गई है। शुरू में नाटो के संस्थापक सदस्यों की संख्या 12 थी, लेकिन 7 दशक से अधिक समय में इसके सदस्यों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संगठन के किसी भी सदस्य पर हमले का सामूहिक जवाब दिया जाएगा। इस अनुच्छेद का उपयोग अब तक केवल एक बार किया गया है, जब 2001 में अमेरिका पर अल कायदा ने हमले किए थे। नाटो के सचिव जनरल जेंस
स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो की स्थापना केवल एक ही उद्देश्य से की गई है कि गठबंधन के किसी भी सहयोगी पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। ताइवान भूकंप के कारण अब तक 9 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घायल हो गए। ताइवान में भूकंप के कारण मृतकों की संख्या 9 हो गई है। देश के पूर्वी तट पर कल रिएक्टर स्केल 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से पर्वतीय क्षेत्र और राजधानी ताइपेई के साथ हुआलिन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अब तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और 1000 से अधिक घायल हैं। यह पिछले 15 वर्ष से सबसे अधिक शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। जिनबेन और किंगशुई सुरंगों में फंसे 100 से अधिक लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। अब आ जाते हैं बिजनेस न्यूज पर। देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कर रहे हैं उपयोग। रिजर्व बैंक ने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से 46 लाख खुदरा ग्राहक हैं, जबकि 4 लाख व्यापारी संचयी आधार पर सीबीडीसी से 2 करोड़ 20 लाख का लेन देन हुआ है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि सीबीडीसी के ऑफलाइन उपयोग के लिए परीक्षण चल रहा है। यह परीक्षण आज से शुरू हुआ है। इसके तहत एक किसान को सीबीडीसी के रूप में निश्चित राशि भेजी गई है, जिसका उपयोग वह केवल कृषि संबंधित उत्पादों की खरीद के लिए कर सकता है। मूल्यांकन वर्ष 24-25 के लिए अब तक लगभग 23,000 आयकर रिटर्न दाखिल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये बात कही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस सीबीडीटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं का मूल्यांकन वर्ष 24-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से अपने आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 जैसे आयकर आमतौर पर करदाता रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग करते हैं। ये इस महीने की 1 तारीख से ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। कंपनियां आईटीआर 6 के जरिए भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। सीबीडीटी ने कहा कि मूल्यांकन वर्ष 24-25 के लिए अब तक 23,000 आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सीबीडीटी का कहना है कि यह पहली बार है जब आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से अपना रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है। कर अदा करने की निर्बाध सेवा प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। ठीक है, और इसी के साथ हो जाती है करंट अफेयर हमारी हिंदी की समाप्त। इंग्लिश की भी अपलोड हो रही है साथ में ही। आज पहला हो जाएगा, पहले बैच होगा आज। बैच कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, जो भी है। पहली वीडियो होगी तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है।